अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी ठीक, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे कि आपको पता है जनाब, रमज़ान शरीफ आ रहा है, तो रमज़ान की जो है ना मैं ग्रोसरी करने के लिए जा रही हूँ। तो चलें आए चलते हैं। कुछ चीज़ें तो मैं ले आई हुई थी रमज़ान के लिए और कुछ चीज़ें मेरी रह गई थी, तो वो आज मैं ग्रोसरी करने इन चीज़ों की आई हूँ। तो खैर अलबत्ता हम लोग जो है ना पहुँच गए हैं श्रीलंकन शॉप पे, जहाँ से मैं ग्रोसरी करती हूँ अपनी पाकिस्तानी चीज़ों की, मसाला जात की। तो चले आए जनाब, रमज़ान की ग्रोसरी आए मेरे साथ, आप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है आटा, और उसके बाद अब जो है ना, वैसे तो एक पैकेट मैं आटे का पहले ही ले गई हुई थी, मगर फिर भी मैंने एक और ले लिया। मैंने कहा फिर कौन रोज़ रोज़ आएगा रमज़ान में, तो बेहतर है आज ही ले जाएँ। तो उसके बाद अब ये जो है ना, ये वाले राइस हम लोग यूज़ करते हैं, बड़े अच्छे राइस हैं ये। तो ये मैंने एक पैकेट जो है ना वो लिया है। और मेरी आज जो है ना बेटी भी साथ आई हुई है ग्रोसरी करने के लिए, बड़ी एक्साइटेड थी कि हम लोग रमज़ान की ग्रोसरी करने जा रहे हैं। और उसकी साथ में ना फ्रेंड और उसकी मामा भी हमारे साथ आई हैं। वो है तो डोइच, और वो उनको ना एक दो दफ़ा इधर उन्होंने मेरे हाथ पे ना वो खाए हैं ग्रिल जो है ना चिकन। तो वो कह रही थी कि आप कहाँ से मसाले लेके आए? तो एक दो दफ़ा तो मैंने खरीद के दिए हैं उसको मसाले, मगर अब वो आज खुद मेरे साथ आई है, कहती है आज तो मैं खुद लूँगी, आप कहाँ से लेते हैं? तो आज वो हमारे साथ आई है वो ग्रोसरी करने के लिए। तो चलें आए जनाब, ये देखें ये कुछ मुझे जो है ना मसाले वगैरह चाहिए थे, और कुछ मैं पहले ही जो है ना खरीद के लगी हुई थी, ये शान मसाले वगैरह। तो कुछ रह गए थे, वो आज खरीदने के लिए आई हूँ। तो इधर से मैंने निहारी मसाला और सब्जियों वाला मसाला वो लिया। और अब जो है ना चाट मसाला, मैंने कहा चले ये भी एक पैकेट ले जाती हूँ, 2 पैकेट घर पड़े हुए हैं। फिर भी मैंने कहा आपको पता है रमज़ान में जो है ना ज़रूरत होती है ये चाट मसाले की, क्योंकि चाट और दही बल्ले बड़े बनते हैं। तो खैर अलबत्ता दही बल्ले वाला मैं जो है ना वो अलहदा लूँगी। पहले मैंने कहा इधर से जो है ना रसमलाई और खीर के डिब्बे ले लूँ, क्योंकि रोज़ा जब ओपन होता है ना तो दिल करता है कुछ मीठा खाएं। तो ये वाला मुझे किसी ने बताया था, दही बल्लो वाला जो है ना मसाला, ये कहते हैं कि बड़ा मज़े का होता है। तो मैंने कहा चलो आज मुझे नज़र आ गया तो ये भी ले लेती हूँ। आपको पता है रमज़ान में तो चाट और दही बल्ले इतने बनते हैं, तो ये वाले मसाले तो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो खैर अलबत्ता सबसे पहले तो ये वाली चीज़ें मैंने खरीदी हैं। कुछ चीज़ें तो घर पड़ी हुई थी, कुछ मैंने कहा रह गई हैं तो वो ले लेते हैं। तो इधर जो मेरी बेटी की फ्रेंड साथ आई हुई है ना, उन्होंने पता नहीं कोई ढूंढा था एक जेली का पैकेट। अब वो दोनों उस पर डिस्कस कर रही थी कि इसमें जेलेटिन है या नहीं है। तो खैर अलबत्ता वो दोनों तो लगी हुई हैं। तो मैं इधर से ना ये एक हलीम का डिब्बा था उसको निकालने की कोशिश की, वो ऐसे ढीठ था, वो डिब्बे के अंदर से ही नहीं निकल रहा था। वैसे पता नहीं उसको साथ समाध लगी हुई थी। तो खैर अलबत्ता इधर से मैंने जो है ना बड़ा पैकेट एक जो है मुझे चाहिए था बेसन का, वो लिया। आपको पता है बेसन के अलावा जो है ना वो तो रमज़ान की ग्रोसरी कंप्लीट ही नहीं थी होनी। और चने की दाल का जो है ना वो मैंने बड़ा पैकेट लिया, क्योंकि शामी कबाब वगैरह बनते हैं तो वो तो बहुत ज़रूरी चाहिए। और कुछ थोड़ी सी और दालें मुझे चाहिए थी, कुछ तो घर में है, मतलब मसूर की और वो जो रेड दाल होती है, मुझे पता नहीं उसको भी मसूर की दाल कहते हैं, उसका नाम पता नहीं क्यों नहीं मुझे आता। तो वो तो मैं पहले ही लेके गई हुई थी। तो मैंने कहा चलो फिर भी जो है ना एक एक पैकेट छोटा ले लेते हैं। पिछली दफ़ा जब मैं आई थी तो मैं बड़े पैकेट ले गई थी, वो तो अभी भी जो है ना आधे आधे पड़े हुए हैं। तो खैर अलबत्ता बात हो रही है ये कि रमज़ान की ग्रोसरी। तो जनाब मुझे तो जब हम पाकिस्तान थे ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। हमारे घर में तो इतनी अच्छी तैयारी होती थी ना रमज़ान के आने से पहले। मेरे अब्बू जो थे ना वो 2 वीक पहले सारी ग्रोसरी करके लेके आते थे। उससे पहले ना सारे बहन भाइयों से पूछते थे हमारे फादर के सबको क्या क्या कुछ चाहिए। तो मैं सबसे पहले कहती थी मेरे लिए डबल रोटी लाना ना भूलना, क्योंकि मैं जो थी ना रमज़ान में, आप यकीन करें कि मैं ब्रेड के साथ जो है ना 2-3 ब्रेड खाती थी जैम लगा के, और टी साथ में पीती थी, और उसी के साथ रोज़ा रख के मैं जो है ना सो जाती थी। और सारा दिन यकीन करें उसी के साथ गुजारती थी। रोटी मुझसे नहीं थी खाई जाती। तो अम्मी मुझे इतना डांटती थी, कहती थी कि मर जाएंगी रोटी खा के तो फिर रोज़ा रखा कर। और कभी कभी तो मैं ये करती थी कि मैं रोटी छड़ के मैं कुछ भी नहीं सा खाती, सुती रहनी सा, तो अठपहरा रोज़ा रख लेनी सा। तो अम्मी बड़ी झिड़के देती थी इस बात पे। तो वो जब सारे रोज़ा रख के फ्री होते थे तो फिर मैं उठ के जो है ना नमाज़ पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, और सारा दिन ऐसे गुजार लेती थी। पता ही नहीं था चलता कि रोज़े के लिए हमने रोज़ा रखने के लिए कुछ खाया भी है कि नहीं। मगर अब जब तक पेट भर
के खाना खा के रोज़ा ना रखें तब तक तो दिन ही नहीं गुजरता। तो वो भी क्या अजीब दिन थे, सही बात है, बड़ा मज़ा आता था। हम सारे बहन भाई जो है ना घर में सारे शर्तों के साथ कुरान पाक और नमाज़ें पढ़ते थे, और जिसने सबसे पहले घर में जो है ना रमज़ान में कुरान पाक ख़त्म कर लिया उसने बड़े फ़ख्र से बताना है कि मैं थोड़े सारे हैं तो पहला वेखो कुरान पाक ख़त्म किया। और यकीन करें हम सारे बहन भाई जो है ना 2-2 3-3 4-4 कुरान पाक पढ़ते थे, और शर्तों के साथ तराबियाँ पढ़नी, कुरान पाक पढ़ने, नफल पढ़ने रमज़ान में। बड़ी रौनक होती थी हमारे घर। अब भी माशाल्लाह बड़ी रौनक है, मगर अब मेरी एक ना बहन है हुमी, तो वो इस तरह करती है कि वो भी जो है ना कभी कभी दोपहरा रोज़ा रखती है और कभी वो सिर्फ डबल रोटी के साथ जो है ना रोज़ा रखती है। वो भी रोटी नहीं खाती, वो भी ऐसे ही अभी तक वो इस तरह करती है। तो मैं तो खैर जनाब हूँ पेट भर के रोटी खा के तो फिर रोज़ा रखनी। अब तो वो ज़माने गुजर गए कि ठपैरा रोज़ा रख लिया, अब तो नहीं हो सकता हमारे से ये सब जनाब। तो चले जनाब, मैं आपके साथ जो है ना बातें बातें करते हुए मैंने जो है ना रमज़ान की पूरी ग्रोसरी जो है कर ली है। तो इधर मुझे दें अब इजाज़त, दुआओं में रखना याद। चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक। आती हूँ कल नई वीडियो के साथ। और बाहर मेरी जो है ना जो फ्रेंड साथ आई हुई थी वो ग्रोसरी करके तो आधा घंटा हो गया बाहर चली गई हुई है, तो वो वेट कर रही है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय।